हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैरीविंदर। जैसे कि हम डेली अपने यूट्यूब चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्विक रिवीजन है वो भी इस चैनल से जुड़कर अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है प्राथमिक अवधारणाएं, समिति, समुदाय, संस्था। इसी टॉपिक से हमारी ये सीरीज चल रही है। तो हम इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? कि निम्न ऐसा कौन सा कथन है जो एक संस्था का बोध कराता है? ए ऑप्शन है किसी स्थान पे लोगों का समूह, बी ऑप्शन है एक अनुमोदित कार्यशैली, सी ऑप्शन है कार्य प्रणाली व नियम व दशाएं, और डी ऑप्शन है कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो इसमें से क्या सही होगा? इसमें से कि जो है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सी संस्था है, ऐसा कौन सा कथन है जो संस्था का बोध कराता है? तो पहला क्वेश्चन का जो है आपका सी ऑप्शन राइट होगा कि कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं जो है एक संस्था का बोध कराता है। फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक नगर, एक कस्बा, एक गांव उदाहरण है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो एक नगर है, एक कस्बा है, एक गांव है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? ए है सामाजिक समूह का, बी है समिति का, सी ऑप्शन है समुदाय का, डी ऑप्शन है भौगोलिक क्षेत्र का। तो इसमें आपका क्या सही होगा कि एक नगर, एक गांव, एक कस्बा क्या है आपका? ये जो है आपका है समुदाय। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के लिए यदि कौन माध्यम से अपराध को नियंत्रित करता है? अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करना है। तो ये कौन है, कौन माध्यम से अपराध को रोकने तथा नियंत्रित करता है? कि सामुदायिक जो पुलिस व्यवस्था का जो है लक्ष्य अपराध को रोकना एवं नियंत्रित कौन करता है? ए ऑप्शन है जनता, बी ऑप्शन है पुलिस, सी ऑप्शन है पुलिस तथा जनता, डी ऑप्शन है सेना। तो इसमें से कौन सा राइट होगा? इसमें से आपका राइट होगा पुलिस तथा जनता। जो आपकी पुलिस और जनता है ये जो है सामुदायिक अपराध को रोकने की व्यवस्था करता है और नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? पहला है जाति, दूसरा है संयुक्त बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है द्वितीयक उद्योग, और डी ऑप्शन है कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 4 का कि कृषक समाज जो है से संबंधित नहीं है। जात आपका कृषक समाज से संबंधित होती है, संयुक्त परिवार भी है आपका और कुटीर उद्योग भी है। तो इसमें से कौन सा नहीं है जो है कृषक समाज से संबंधित? तो ये जो द्वितीयक उद्योग ये आपका कृषक समाज से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए ऑप्शन है प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। बिल्कुल ये आपका सही है कि जो समिति है समिति है इसको बनाने के लिए हमें एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, एक निश्चित गोल, एक एम होना चाहिए। ठीक है। तो बी ऑप्शन है समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति का वह समूह जो समान उद्देश्यों के आधार पर होता है की जाती है और आधार पर संगठित होती है। ये भी आपका सही है कि समिति जो है व्यक्तियों का वह समूह है जो एक समान उद्देश्य होता है। ठीक है, कि जितने भी उसमें के सदस्य हैं उन सभी लोगों का एक समान गोल होता है। सी ऑप्शन है हो गया। और डी ऑप्शन है समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों का द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। ये भी आपका राइट, डी ऑप्शन भी, कि जो समिति के जितने भी सदस्य होते हैं उनमें समरूपता लाने के लिए सभी को बराबर जो उसमें नियम और कायदे होते हैं उसको बराबर सारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, सबके लिए अलग अलग नियम नहीं होते, सबके लिए एक समान ही नियम होते हैं।
तो इसमें आपका 5th क्वेश्चंस का ये जो आपका बी ऑप्शन है, ये जो जिसे मैंने अभी होल्ड पे रखा था कि ये जो समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं, इसमें जो है व्यक्तियों से, समिति जो है व्यक्तियों से ही तो मिलकर बना होता है, ठीक है। तो समिति का संबंध व्यक्तियों से ही होता है, जब कई व्यक्ति मिलकर हम समिति का निर्माण करते हैं, इसके द्वारा हम फिर कार्य प्रणालियाँ बनाते हैं और इसके बाद हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। तो इसका जो 5th क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है गाइज। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों हो सकती है, कि जो समिति और संस्था है, जो ऑप्शन निम्न दिया गया है नीचे, इनमें कौन सा समिति और संस्था दोनों है। ए ऑप्शन है विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन है परिवार, सी ऑप्शन है राज्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा है, इसमें आपका होना चाहिए समिति और संस्था दोनों हो सकती है, ये होगा ए ऑप्शन। जो आपका इसमें ए ऑप्शन है ये समिति और संस्था दोनों हैं। 6 क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हम ये कथन और कारण का है। कथन है हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, ये भी आपका सही है कि हाँ हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं। आर कारण जो दिया गया है, समिति समूह का परिचायक है जबकि संस्था ढंग व कार्यविधि का। तो हम जब ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम क्योंकि लगा के जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमें ये समझ में आएगा कि हम समिति के सदस्य होते हैं संस्था के नहीं, क्योंकि समिति समूह की परिचायक है। जो समिति है आपका वो समूह की परिचायक होती है और जो संस्था है आपका वो ढंग व कार्यविधि की। तो ये सही व्याख्या दे रही है, ये जो समिति की ये समूह का परिचायक द्वारा सही व्याख्या दे रही, और ये संस्था का भी कार्य का ढंग व कार्यविधि ही संस्था होता है, ठीक है। तो इसका से क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन सही होगा कि ये दोनों ही सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है। ए ऑप्शन है एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध, बी ऑप्शन है श्रमिक संघ, सी ऑप्शन है बोट और क्लब, और डी ऑप्शन है टेनिस क्लब। तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा समिति नहीं है। तो श्रमिक, ये जो एक पार्क में टहलने वाले जो वृद्ध हैं ये आपके समिति नहीं है, जबकि श्रमिक संघ, बोट क्लब, टेनिस क्लब ये तीनों ही समिति हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन राइट होगा, एक पार्क में टहलने वाले वृद्ध व्यक्ति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का उदाहरण है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है भारतीय समाज, ए ऑप्शन है भारतीय मूल के लोग, डी ऑप्शन है इलाहाबाद, और सी ऑप्शन है श्रमिक संघ। तो ये क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि समुदाय कौन सा है। तो इसके लिए जो ये इलाहाबाद है, डी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर होगा। जो इलाहाबाद है ये जो है समुदाय का उदाहरण होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपकी डिफिनेशन से रिलेटेड है कि जो समिति है प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है। यह डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। ए ऑप्शन जिन्सबर्ग, बी ऑप्शन है गिलिन एवं गिलिन, सी ऑप्शन है बोगार्ट्स, डी ऑप्शन है मैकाइवर एवं पेज, ये मैकाइवर हैं। तो समिति, तो इसका आप डिफिनेशन याद करने के लिए मैंने एक सीधी सी बात बताई कि आप इसमें कीवर्ड पकड़िए, तभी जाके आपको डिफिनेशन आपको याद होगी, क्योंकि इसमें इतनी ढेर सारी डिफिनेशन दी गई हैं और हमेशा सीधे डिफिनेशन पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में। तो इसे याद करने के लिए आप जो है ऐसे याद करें कि जो लोगों का समिति है किसी उद्देश्य की प्राप्ति, जो लोगों का मिलकर जब कार्य करते हैं तो यह जो है समिति कहलाती है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो ये किसने कहा है, ये कहा है बोगार्ट्स महोदय ने। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन सही होगा। ये डिफिनेशन किसने दी है, बोगार्ट्स ने। क्वेश्चन नंबर 11, टॉनीज के अनुसार पड़ोस एक किस्म का है। टॉनीज के अनुसार पड़ोस क्या है।
पड़ोस। ए ऑप्शन है आदिम समूह, बी ऑप्शन है समुदाय, सी ऑप्शन है गैसर सॉफ्ट, डी ऑप्शन है सामाजिक समूह। तो टॉनीज ने जो है पड़ोस को एक समुदाय बताया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन समुदाय राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है संघ के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। जो आपके संघ है समिति, इसके 3 स्तंभ कौन से हैं संघ का, ये पूछ रहे हैं। ए है परिवार, जाति और ग्राम समुदाय, बी ऑप्शन है ग्राम सभा श्रेणी गण, सी ऑप्शन है संस्था नगरीय संघ जनजातीय संघ, डी ऑप्शन है राज्य श्रेणी समुदाय। तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि जो संघ है इनके 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो ये होगा परिवार, ए ऑप्शन, जाति पद्धति और ग्राम समुदाय। ये जो है संघ के तीन जो है स्तंभ हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो हम अपने क्वेश्चंस हमारे ये पूरे हुए। तो हमारे चैनल से जो है बच्चे जुड़े और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारे लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसमें हम डेली वीडियोज़ एंड जो है पीडीएफ शेयर करते हैं। तो सारे बच्चे जो भी लोग पीजीटी की, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं या नेट जेआरएफ की ही तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, जिन पे हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस कराते हैं और साथ ही साथ इसमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराया जाता है। ठीक है, तो हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और यूट्यूब चैनल हमारा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।